हेलो दोस्तों, ललन टॉप करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जीके, ठीक है। और स्पेशल डोज हो जाओ तैयार मेरे दोस्तों, करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके को फतह करने के लिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो, राज्य उत्सव व जनजातीय महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? कौन सा राज्य उत्सव और जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये किया है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ के अंदर। दूसरा, अगला देखो आगे। रायपुर में राज्य गीत अरपा पेरी के धार से राज्य उत्सव 2022 की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव की शुरुआत की है। तो देखो, पहली बात ये कि छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ गढ़ का जो राज्य गीत है ना, वह है अरपा पेरी। ये ध्यान रखना, विशेष तौर से पूछेंगे, कभी भी पूछ सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत कौन सा है। तो अरपा पेरी है, वो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है। आगे लल्लन टॉप देखिए आप, ये थोड़ी सी साइज में प्रॉब्लम है, आगे है ना, इसके आगे साइज में प्रॉब्लम नहीं होगी, यही है थोड़ी सी। लल्लन टॉप पर्सन देखिए आप, देखिए लल्लन टॉप। भोरमदेव महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई थी। ये किस राज्य में है? हरेली उत्सव और सरहुल उत्सव। भोरमदेव महोत्सव, हरेली उत्सव और सरहुल उत्सव, ये तीनों उत्सव है ना, ये तीनों उत्सव है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से? भोरमदेव महोत्सव, हरेली उत्सव और सरहुल उत्सव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, USSF क्या है? USSF 44 नाम से किस अंतरिक्ष कंपनी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? क्या है? USSF, USSF 44 नाम से किस अंतरिक्ष कंपनी ने जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? देखो, नासा है ना, ये नासा है अमेरिका की। किसकी है? ये नासा है अमेरिका की, ठीक है। और इसरो है, वो है इंडिया की, ठीक है। और ये स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स है, ये है एलन मास्क की। किसकी है? एलन मास्क, जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, उसकी है। तो देखो, USSF 44 जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, उसकी शुरुआत स्पेस एक्स ने की। किसने की? स्पेस एक्स ने। देखिए, एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से फाल्कन हेवी मिशन को लॉन्च किया है। किस मिशन को? फाल्कन हेवी मिशन को। स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को पहली बार लॉन्च किया है। कब किया है? पहली बार। और इसका नाम USSF 44 है।
क्या है? USS है 44। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका वजन 63 पॉइंट कितना है? 63.8 टन। 63.8 टन जिसका वजन है और जिसकी लंबाई है ना वह है 230 फीट। कितनी है? 230 फीट। और जिसमें 27 मर्लिन इंजन लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 27 मर्लिन इंजन लगे हुए हैं। तो देखो स्पेस एक्स है किसकी? एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम USS F-44 है और जिसकी ऊंचाई 230 फुट है, जिसमें 27 इंजन लगे हुए हैं और जिसका वजन है वह है 63.8 टन। देखिए लल्लन टॉप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या है? भूमध्य सागर है, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है वह है सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप जो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद देखिए भारत के, क्या है? भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में बनेगा पहला मछली संग्रहालय? फिश म्यूजियम ने भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में बनेगा पहला मछली संग्रहालय? तो असम, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो ये किस में बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पहला मछली संग्रहालय होगा और वो बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। देखो पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम होगा, मछली संग्रहालय जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। फिश म्यूजियम भारत का पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा जो भारत सरकार ने हाल ही में एक्वा पार्क शुरू किया था उसका हिस्सा होगा, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। किसने प्रदान की है? केंद्र सरकार ने। देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन पर्सन। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर BD मिश्रा। कौन है? डॉक्टर BD मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमान पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और वन्यजीव अभ्यारण्य तो पहला है ताल वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल हैं वह हैं BD मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और वन्यजीव अभ्यारण्य ताल और ईगल नेस्ट, ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए किस पश्चिमी अफ्रीकी देश को नवंबर 2022 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रदान की है? किस अफ्रीकी पश्चिमी देश को नवंबर 2022 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रदान की है? देखो दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, अल सल्वाडोर या घाना। तो किसको प्रदान की है? घाना को। ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और जिसको नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रदान की है। अब देखिए पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना, क्या है? घाना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता नवंबर 2022 की प्रदान की है। किसकी प्रदान की है? नवंबर 2022 की। हर ऐसा एक सिस्टम होता है कि हर महीने जो सुरक्षा परिषद में किसी न किसी की अध्यक्षता किसी न किसी देश को प्रदान की जाती है। इसी की एवज में घाना को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उनकी अध्यक्षता प्रदान की है
किसको किए? घाना को। आगे देखिए, जो सुरक्षा परिषद है जो 15 सदस्यीय देशों द्वारा बनाई गई है, कितने देश हैं? 15 हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ चार्टर अधिकार संयुक्त राष्ट्र का अंग है। किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो देखिए दोस्तों, जो यूएनओ है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना है ना 1945 में हुई थी, और इसी के अधिकृत में सुरक्षा परिषद है। कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद है, ठीक है, जिसमें 5+10 सदस्य है। टोटल कितने हैं? 15। 5+10 कैसे? कि 5 है वह है स्थायी, ठीक है, और 10 है यह है अस्थायी। जो 10 सदस्य होते हैं ना, उनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। और जो 5 सदस्य हैं वो तो लाइफ टाइम है, ठीक है, जो परमानेंट है। और जो 10 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में बदल जाते हैं। अब देखिए, देखो ये छोड़ दो। भारत सरकार ने किस राज्य की रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये है महाराष्ट्र में। क्या है कि भारत सरकार ने एक रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी, जिसकी घोषणा महाराष्ट्र में की गई है। किस में की गई है? महाराष्ट्र में। देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसके अलावा 20वां। देखो, अब महाराष्ट्र का नाम आया है। देखो, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से? तो पहला है महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, पहला है गुगामल नेशनल पार्क। कौन सा है? गुगामल। दूसरा है चंदोली नेशनल पार्क। और तीसरा नेशनल पार्क है वह है नवागांव नेशनल पार्क। अनेक नेशनल पार्क हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है गुगामल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।